अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कवि की चालाकियाँ और लोमड़ी की होशियारियाँ तो मशहूर है, लेकिन शमशाल टीवी आज ऐसे चालाक तरीन जानवर लाए हैं कि यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, दुनिया के ऐसे जानवर जिनके शिकार करने और शिकार से बचने के तरीके इतनी मुनफरिद हैं कि उनकी मुखालिफ लाचार रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। शुक्रिया। तो आइए बिला ताखिर अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नंबर 5, कैलिफोर्नियन ज़मीनी गुलहरी। इस छोटे से जानवर को बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया, मगरबी ओरेगोन और मगरबी नेवाडा के जंगलात और चरागाहों में रहने वाले इस किस्म के गुलहरियों के लिए पथरीले इलाके और गहरी वादियाँ दोनों एक जैसी हैं, लेकिन उनके घर के खुले होने की वजह से उन्हें हमेशा शिकार होने का खतरा रहता है। एक दुश्मन रेटल स्नेक या चक्की नाग है, ऐसा सांप जो सूंघ कर शिकार करता है और अगर एक मर्तबा पीछा शुरू कर दे तो निशाने का बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कैलिफोर्नियन ज़मीनी गुलहरी के पास अपने दुश्मन को बेवकूफ़ बनाने का एक चालाक तरीका है। उन्होंने रेटल स्नेक की केंचली को अपने ऊपर मलकर सांप की बू से अपनी बू को ढंकना सीख लिया है। ये समझा जाता है कि ये अमल गुलहरियों ने नस्ल दर नस्ल सीखा है और ये खुशबू किसी भी होशियार गुलहरी के लिए सांप से बचने के लिए लाजमी होता है। दोस्तों, नंबर 4, ज़ेबरा। ज़ेबरा की जिस्म पर दारियाँ क्यों होती है? ये सवाल मशहूर है। इर्तिकाई हयातियात के सबसे पुराने इस सवाल ने साइंसदानों को तब से परेशान किया हुआ है जब से चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसल ने पहली बार इस पर इख्तिलाफ जाहिर किया था। लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक ये दारियाँ ऐसे कैमोफ्लेज का काम करती है जिसके जरिए भागते हुए ये दुश्मनी से महफूज रह सके। लेकिन ये कैसे हो सकता है जब उन्हीं दारियों की वजह से ये और नुमायां नजर आते हैं? जवाब वही है जो किसी भी जादूगर की सबसे जबरदस्त चाल का राज होता है, आंखों का धोखा। सफेद और सियाह ऐसे रंग हैं जिनको अगर आपस में मिलाया जाए तो दिमाग के साथ कई खेल खेले जा सकते हैं और अक्सर जानवरों की निगाहों से भी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के डॉक्टर मार्टिन हाउ चीते और शेर की नजर पर मुताला करते आ रहे हैं। वो कहते हैं, मैं काफी बरसों से जानवरों की बिनाई को पढ़ रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है कि एक दारियों वाले ज़ेबरे के शिकार की आंखों पर क्या असर होता है। उन्होंने ये तहकीक की कि क्या इन दारियों से शिकारियों के वेगन वेल अलविजन के जरिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसमें जब आपके सामने कोई पहिए जैसे तेज हरकत चीज आई है तो दिमाग इसको समझने के लिए आसान बना लेता है, लेकिन इस तरीके अमल से दिमाग इसकी सिमत को बिल्कुल गलत समझ लेता है। इसीलिए जब हम किसी गाड़ी के पहिए या जहाज के पंखों को तेजी से हिलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि ये या तो आहिस्ता से चल रहा है या फिर उल्टी तरफ चल रहे हैं। हाउ की तहकीक ने यह साबित किया है कि जब ज़ेबरा के झुंड इकट्ठे चलते हैं तो इनकी दारियों से मोशन डीजल का शराब पैदा होता है। हाउ ये मानते हैं कि जब कोई शिकारी इन दारियों की हलचल को देखता है तो उसे लगता है कि ज़ेबरा बाईं जानब जा रहे हैं जबकि शायद वो दाएं जानिब जा रहे हों। शिकार में हर लम्हा कीमती होता है, चुनांचे आंखों को चंदियां देने वाले इस मौका का फायदा उठाकर ज़ेबरा वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाता है और वो इस तरह आंखों को धोखा दे देते हैं। दोस्तों, नंबर 3, केटल मछली। केटल मछलियों ने काए जाने से बचने के लिए एक ऐसा चालाक दफा ढूंढा है जो कि देखने में भी खूबसूरत है। अपने आप को किसी सख्त खून में छुपाने की बजाय ये अपने गिरदो नवाह के रंग को अपनाकर उसमें घुल कर काबिल दीद हो जाती है। इनकी चमड़ी की सबसे बाहर वाली तह में दबे क्रोमेटोफोर नामी छोटे अज़ा होते हैं। जैसे जैसे केटल मछली हरकत करती है हर एक क्रोमेटोफोर को दिमाग से पटों के जरिए खींचा जाता है और एक नुक्ता किसी रंगदार दायरे में बदल जाता है। इस तरह के करोड़ों क्रोमेटोफोर्स एक वक्त पर काम करने से केटल मछली मखसूस रंगों के ऐसे नमूने बना लेती है कि ये कहीं भी घुल मिल जाए। इसके साथ साथ ये शक्ल और साख्त भी इस कदर बदल सकती है कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही गायब हो गई है। ये तमाम चालें और भी हैरान कुन इसलिए हैं क्योंकि केटल मछली खुद कोई रंग देख ही नहीं सकती, तो अगर वो ये सारे रंग देख ही नहीं सकती जिनकी ये नकल करती है तो ये ऐसी दुरुस्तगी से कैसे कर लेती है? एक नई तहकीक ने केटल मछली का राज फाश कर दिया है। उनकी काल की खुलियों में ओप्सन नाम का प्रोटीन होता है जो आंख की रेटिना में भी पाया जाता है, तो उन्हीं रोशनी पकड़ने वाले सालमों के जरिए इनकी काल खुद रंग देख सकती है, जिस वजह से कहा जा सकता है कि ये दुनिया की खूबसूरत और अक्लमंद तरीन चमड़ियों में से एक है। दोस्तों, नंबर 2, अफ्रीकी शेर।
अगर कोई जानवर देखने में शेर लगे और बाकी भी उसको शेर ही समझे तो हो सकता है आप भी ये सोचें, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। बोट्सवाना के ओकावांगा डेल्टा के इलाके में चंद ऐसी शेरनियां रहती हैं जिनकी गनी अयाल और शेर की तरह गरजदार दाढ़ मुखालिफों को अक्सर मुखालते में डाल देती है। इन गैर मामूली शेरनियों में से एक मामूरेरी है, जो कि देखने और सुनने में बिल्कुल शेर तो लगती है लेकिन कतई तौर पर शेरनी है। चार और बालों वाली शेरनियों की तरह ये माना जाता है कि मामूरेरी की जीन्स में तब्दीली की वजह से उसके हार्मोन्स में ऊंच नीच है, इस वजह से ये देखने में नर शेर की तरह है। शेरों में नर ही अपने इलाकों का दिफा मुखालिफों से करते हैं, जिस पर तमाम जत्थे का इन्हिसार होता है, क्योंकि मामूरेरी नर जैसे देखती है। जो मुखालिफ नर उसके इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, हमला करने से पहले 2 दफा सोचेंगे। अगर मामूरेरी का जत्था इस गलतफहमी की वजह से अपना इलाका बढ़ा सके तो शायद इन शेरनियों की वकासी भी यकीनी बना सके। जेंस की इस तब्दीली ने एक नई और पुरफरेक किस्म की तरकीब को जन्म दिया है। दोस्तों, नंबर 1 ऑर्किड मेंटिस। मलेशिया की जंगलात में न सिर्फ बेशुमार परों वाले कीड़े हैं, बल्कि इनको जियाफत समझकर फायदा उठाने वाले अनगिनत शिकारी भी हैं। इसका मतलब है कि अगर इन कीड़ों ने खाए जाने से बचना है तो इनको बिजली जैसा तेज रफ्तार होना पड़ेगा ताकि ये आसानी से पकड़ ना जा सके। लेकिन शिकारियों की जबड़ों से बचने वाले ये कीड़े इन जोश रंग फूलों से दूर नहीं रह सकते, जिनके जरे गुल और रस को ये बहुत पसंद करते हैं। ऑर्किड मेंटिस ने अपने पूरे जिस्म को एक खूबसूरत और पुरफरेक बेस में ढक रखा है। फूल की मानींद रूप इख्तियार करके अपनी तेज नजर और महलिक ज़रब के साथ ये मेंटिस दुनिया की चालाक और खतरनाक तरीन शिकारियों में से है। लेकिन इस जली फूल में और भी खसूसियात है कि बढ़ती हुई मेंटिस को हर 2 दिन बाद खाना चाहिए होता है, क्योंकि ये फूलों की तरह ज्यादा अरसे इंतजार नहीं कर सकते। एक कामयाब हमले के लिए किसी कीड़े को इसकी पहुंच में आकर बैठना होता है। जब से फितरत के माहिरीन ने 19वीं सदी में इस नस्ल को ढूंढा है, तब से उनको इस मेंटिस की कामयाबी के राज पर शक है, बिलखसूस इसलिए कि ये उस फूल से भी ज्यादा मकबूल है जिसकी ये नकल उतारता है। साइंसदानों ने अब ये समझा है कि ये नकल के मुकाबले में भी कई गुना आगे है, क्योंकि एक फूल की शोखी की कशिश से कीड़े खींचने चले आते हैं। ये मेंटिस असली फूल की निस्बत न सिर्फ अपनी शक्ल मजीद दिलकश बना लेता है, बल्कि रंग भी मजीद चमकदार कर लेता है। एक दफा जो इस मेंटिस की फसुकार जाल में फंस जाए, उसका बच कर निकलना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ जानवरों की चालाकियाँ। मजीद चालाक तरीन जानवरों के बारे में अपने बेहतरीन राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।